आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं ABCD और विद रिस्पेक्ट टू कैंसर हमें इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। तो कैंसर हम जानते हैं कि मॉडर्न टाइम्स की सबसे डेडली डिजीज़ में से एक है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं, यानी ऐसी डिजीज़ जो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे में पास ऑन नहीं हो सकती, कम्युनिकेबल नहीं है, और ना ही ये किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन या एक जर्म की वजह से कॉज होती हैं, तो सबसे पहला नाम कैंसर का आता है। और आजकल साइंस में सबसे इंटेंस रिसर्च के एरियाज़ में से ये एक है, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कॉज हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि किन रीजंस की वजह से या किन फैक्टर्स की वजह से कैंसर का डेवलपमेंट होता है, और अभी तक यही मालूम है कि इसके कॉजेज़ जेनेटिक भी हो सकते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई ऐसी जीन्स है जिनकी वजह से वो कैंसर के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस भी हो सकते हैं जो कि पर्सन की बॉडी को एंटर करके कैंसरस ग्रोथ एक्टिवेट कर दें या इनिशिएट कर दें। और इसके अलावा हमारी एनवायरनमेंट में भी आजकल इतना पोल्यूशन है, इतने सारे कंटेमिनेंट्स हैं कि इन सब्सटेंसेस में से भी कई सारे ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं या कैंसर की ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैंसर इतना डेडली क्यों है, क्यों ये पर्सन की बॉडी को इतना एडवर्सली अफेक्ट करता है? इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी, हम जानते हैं पूरी की पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, लेकिन इन सेल्स में हम देखेंगे नॉर्मली हमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है। सेल्स डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली, हमें पता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और पुराने जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि इन सेल्स की जो ग्रोथ होती है ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स तो उतना ही डिवाइड करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, और पुराने सेल्स को रिप्लेस करेंगे। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से हमारा यही मतलब होता है कि जब वो बगल वाले अपने दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसको टच कर जाएंगे, तो ये सेल समझ जाएगा कि अब ये स्पेस फिलअप हो चुका है और फर्दर डिवीजन की, फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की ये प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है, और दूसरे बगल वाले सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद भी रैपिड सेल डिवीजन चलती रहती है, और एज अ रिजल्ट यूजलेस सेल्स के ट्यूमर नाम के मासेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले कैंसर में क्या आएगा, इसके फैक्टर्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं इसको कॉज करने वाले, लेकिन यहाँ पर अगर हम जेनेटिक रीजंस की वजह से जो कैंसर कॉज हो रहा है उसकी बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आएगा एक्टिवेशन ऑफ सी ऑन्कोजीन्स। कैंसर कॉज करने वाली जो जीन्स है, ऑन्कोजीन्स उनको कहा जाता है, और किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आने की वजह से या किसी वायरस की वजह से भी, किसी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस की वजह से ये ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट हो जाती हैं तो बॉडी में कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले तो कैंसर कॉज करने वाली जीन्स एक्टिवेट हुई। अच्छा, ये जीन्स एक्टिवेट हुई, उसके बाद क्या हुआ कि सेल साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, रैपिड सेल डिवीजन होती है, यूजलेस सेल्स का मास एक बनता चला जाता है, और आसपास के बॉडी के जो सच में यूजफुल टिश्यूज़ हैं, जिन सेल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उनको ये स्टाव कर देता है और सारी जगह घेर लेता है। तो सेल साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे ही ये कैंसर की जीन्स एक्टिवेट हुई तो एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी के हिस्से में, इसके बाद क्या होता है, नेबरिंग सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि हमारी बॉडी के आसपास के जो यूजफुल टिश्यूज़ हैं उनको स्टाव करके उनको रूइन कर देता है ये ट्यूमर। और फाइनली मेटास्टेसिस हमें दिया हुआ है। कई सारे जो मेलिग्नेंट कैंसर होते हैं या मेलिग्नेंट ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसमें यही देखते हैं कि ये ट्यूमर्स हमारी बॉडी में किसी एक साइड पे लोकलाइज नहीं रहते, क्योंकि इस तरह का अगर ट्यूमर बन भी जाता है तो सर्जिकल प्रोसीजर से उसको रिमूव किया जा सकता है, तो कैंसर की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बनते तो हमारी बॉडी में एक साइड पर हैं, पर फिर ब्लड के साथ ट्रैवल करके वो हमारी बॉडी में दूसरी साइड्स तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर लॉज होकर नया ट्यूमर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कैंसर को पर्सन की बॉडी से निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नए नए ऑर्गन्स में जाके वो ट्यूमर बनाता है मेटास्टेसिस नाम की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हुई जिसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ शुरू हो गई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, और सेल साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ट्यूमर बन गया। फिर
ये ट्यूमर नेबरिंग सेल्स को डैमेज करके और मेटास्टेसिस से बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है। तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। जिस तरह से कैंसर में इवेंट्स होते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यही हमारा यहाँ पे सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।